Today our topic is echelon form of a matrix. echelon form of a matrix यानी हम मैट्रिक्स को किस शेप में कन्वर्ट करें, दैट इज कॉल्ड द echelon form of a matrix. echelon form की डेफिनेशन है एन m क्रॉस n मैट्रिक्स m रोज और n कॉलम हो इज कॉल्ड इन रो echelon form if number 1 in each successive non-zero row the numbers of zeros before the leading entry is greater than the numbers of such zeros in preceding row. ठीक हो गया। यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। नॉन ज़ीरो ऐसी रो जिसमें अगर एक भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, दैट इज कॉल्ड नॉन ज़ीरो रो. लीडिंग एंट्री, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री. अब लीडिंग एंट्री क्या होती है? किसी भी रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री. किसी भी नॉन ज़ीरो रो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री लीडिंग एंट्री. नॉन ज़ीरो रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो ट्री. नंबर 2, पे है हमारे एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए precede every zero row. हर नॉन ज़ीरो रो मैट्रिक्स ए में प्रीसीड करती है एवरी ज़ीरो रो. मतलब जो ज़ीरो रो होगी हमेशा नॉन ज़ीरो रो के बाद ही आएगी. नंबर 3, द फर्स्ट. इसकी मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें है 1 0 2. अब ये हमारे पास रो नॉन ज़ीरो रो है. क्यों? क्योंकि हमने कहा नॉन ज़ीरो रो वो रो होती है जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो. तो यहाँ पर हमारे पास इस रो में 2 एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो है. फर्स्ट बात हुई. लीडिंग एंट्री क्या है? लीडिंग एंट्री उस नॉन ज़ीरो रो की वो एंट्री होती है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री. तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हुई. दिस इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री. अब एचेलॉन फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी सेकंड रो है उसमें ज़ीरोज़ की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले इस रो से ज़्यादा होनी चाहिए. ये ज़ीरो वहाँ कंसीडर नहीं हो रहा. ठीक है, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 1 3. अब यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं था, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 1 या 1 से ज़्यादा होंगे. ठीक हो गया. लिहाजा ये हमारी कंडीशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि हर अगली रो में प्रीवियस रो से लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए. बज़ाहिर यहाँ लग रहा है कि फर्स्ट रो में नंबर एक ज़ीरो है,
लेकिन ये ज़ीरो कंसीडरेबल नहीं, अंडर कंसीडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग एंट्री से पहले नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरो की तादाद है वो नेक्स्ट रो में पीछे वाली से ज़्यादा होगी। यहाँ ज़ीरो की तादाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ज़ीरो की तादाद कम से कम एक या एक से ज़्यादा होगी। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है फर्स्ट को। अब सेकंड कंडीशन पर आ जाते हैं। एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी ज़ीरो रो। जैसा मैंने अभी बताया कि हर ज़ीरो रो को एचेलॉन फॉर्म में नॉन ज़ीरो रो के बाद ही आना है। द फर्स्ट non-zero row in A, the first non-zero row, third one, the first non-zero entry or leading entry in each row is 1। ये कंडीशन हमारे कोर्स कोड में रहते हुए तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जर्नली नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है हमारे पास, लीडिंग फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, ठीक है, या लीडिंग एंट्री कहते हैं 1 होनी चाहिए। ये हमारे प्रोसीजर को आसान बना देती है, ये वरना ज़रूरी ये है कि या तो ये नॉन ज़ीरो हो, मीन्स ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। लेकिन जब हम रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की बात करते हैं तो ये प्रोसीजरल हमारे लिए आसानी पैदा करती है, अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है। बट हमारे कोर्स कोड में ये बात मेंशन है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मैं एक मैट्रिक्स राइट करती हूँ, 1 2 4 7 0 0 2 4 0 0 0 एंड 1। अब हमने अपनी तीनों कंडीशंस को देखना है। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो है। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है? ये है, यही हमारी क्या हुई? लीडिंग एंट्री हुई। इसमें लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री की तादाद 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री, कंडीशन 2 हुई है। थर्ड रो में हमारे पास ज़ीरोज़ की तादाद 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी पूरी होती है। इसका मतलब है ये हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है और ये एचेलॉन फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। इसको भी हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो हमारी नॉन ज़ीरो रो है, फर्स्ट एंट्री 1 है जो कि लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं है। सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, इसका मतलब है थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद 3 होनी चाहिए, जो हमारे पास मौजूद है। और थर्ड रो में हमारे पास ज़ीरोज़ की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले 4 होनी चाहिए, और वो भी है। यहाँ एक और कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी लग रही है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी ज़ीरो रो। ये रो पूरी रो ज़ीरो है और ये पूरी ज़ीरो रो हमारे पास नॉन ज़ीरो के बाद ही आ रही है, सो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन पूरी करती है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या ये भी हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं? 0 0 1 2 0 1 3 5 0 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स भी एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं, ये चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है? 2। अब हमें पता है नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद कितनी होनी चाहिए? 3।
जो कि नहीं है, ये हमारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़ीरोस पूरी रो ज़ीरो हो और लास्ट में हो, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो रही, तो लिहाजा ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है 0 1 0 1 7 0 0 -1 0 0 4। लीडिंग एंट्री से पहले ये नॉन ज़ीरो रो है, लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है 1। नेक्स्ट रो में कितने ज़ीरोज़ आएंगे लीडिंग एंट्री से पहले 2, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, 2 है, कंडीशन फुलफिल होगी। थर्ड रो में नॉन ज़ीरोज़ एलिमेंट की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा होनी है लीडिंग एंट्री से पहले, जो कि नहीं है। सो हमें यहाँ से पता चला कि ये भी एचेलॉन फॉर्म नहीं है। तो ये दो हमें एचेलॉन फॉर्म की एग्जांपल्स मिल गई और दो ये एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं कि रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की बात कर लेते हैं। रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म of a matrix, reduced echelon form of a matrix। reduced echelon form of a matrix के लिए ज़रूरी है कि आपके पास n m क्रॉस n मैट्रिक्स is called reduced echelon form is called reduced echelon form if, पहली कंडीशन है हमारे पास, the matrix A is in echelon form। जो मैट्रिक्स A है उसे पहले एचेलॉन फॉर्म में होना है, पहली कंडीशन। सेकंड है हमारे पास द लीडिंग एंट्री in each row is the only non-zero entry in its column। पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमारा एचेलॉन फॉर्म में हो। अगर एचेलॉन में है, नेक्स्ट लीडिंग एंट्री, जो लीडिंग एंट्री होगी हर रो में वही एक नॉन ज़ीरो एंट्री होगी उस कॉलम में। इसकी एग्जांपल देखते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल फॉर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एग्जांपल है हमारे पास 1 4 0 0 and 0 0 1 0 0 0 0 and 1। यहाँ पर हमने चेक करनी है रो वाइज। इस रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री कौन सी है? लीडिंग एंट्री रो वाइज ही चेक की जाती है। दिस वन इज आवर लीडिंग एंट्री। अब इस लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में देखना है कि सिर्फ वही लीडिंग एंट्री वाला एलिमेंट ही हमारे पास नॉन ज़ीरो हो और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। तो देखें, लीडिंग एंट्री वाला एलिमेंट हमारे पास 1 है और 1 ही वाहिद नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे ऊपर हों या नीचे, वो हमारे पास ज़ीरो हों। बात फुलफिल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो में मूव किया हमने, सेकेंड रो में मूव किया तो हमारे पास ये लीडिंग एंट्री आ गई है। और लीडिंग एंट्री के इसी कॉलम में हम देखेंगे कि सिर्फ वही लीडिंग एंट्री वाला एलिमेंट ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स को उस कॉलम में ज़ीरो होना है। कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर हम थर्ड रो में मूव करते हैं। थर्ड रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री ये एलिमेंट है, क्योंकि यही इस रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और किसी भी रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही लीडिंग एंट्री कहलाता है। अब ये इस लीडिंग एंट्री के कॉलम में चेक करें तो यही एक ओनली
ओनली हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और बाकी तमाम एलिमेंट इसमें क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो चुके हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन पूरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स, इसकी बनती कैसे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।